अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल पावर सेविंग का ज़माना है। हम कोशिश करते हैं कि जी हमें इन्वर्टर बनाना है, हमें हमारी पावर डेसिपेशन कम से कम हो। हम जो ट्रांसफार्मर बनाएं, बस एक सर्किट बनाओ, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर वाइंड करो, फिट कर दो, उसने वाटेज देना शुरू कर दिए। होता ऐसा नहीं है। सर्किट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वो एक जस्ट स्विचर है। आपने कोई भी ऑसिलेटर लगा दिया किसी तरह का भी जो कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, आगे आपने एक मॉसफेट लगा दिया, आईजीबीटी लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया, वो स्विच करेगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एसएमपीएस के अंदर, किसी भी पावर सप्लाई के अंदर जो सबसे मेन इशू आता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के अंदर, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर में से जो वोल्टेज आपने मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है। अभी दो काम हो गए, एक आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल कंडीशन और दूसरी आ गई मैग्नेटिक कंडीशन। इलेक्ट्रिकल कंडीशन हम बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर लेते हैं कि जी क्या हुआ, हमने कैलकुलेट किया, इतनी पावर इन है, इतने वोल्टेज है, इतनी करंट है, ये रेटिंग है, ये है, वो है, हमने एक ड्राइव सर्किट बना लिया। अभी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो कोर वहाँ पे हम फिट कर रहे हैं, उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी विंडो फिलिंग कितनी है, उसका गैप कितना है, उसकी गैप लेंथ कितनी है, ये चीज़ें हैं बाद की। सबसे पहला जो काम आता है वो है कोर सिलेक्शन, प्रॉपर कोर सिलेक्शन। अगर आप प्रॉपरली कोर सिलेक्ट नहीं करते तो क्या होता है कि आपकी पावर ही नहीं आपको मिलती। जो आपने आउटपुट पावर लेनी है, आप 600 वाट बनाना चाहते हैं, आपको मिलती है 300 वाट। 300 वाट पे वो जो आप ट्रांसफार्मर बनाते हो उसकी छुट्टी हो जाती है। क्यों भाई? ट्रांसफार्मर बनाएं, हम डिज़ाइन करें, इतनी मेहनत करें, तो वो क्यों काम ना करें? सबसे पहली चीज़ है कोर सिलेक्शन बाय पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। कोर हम तीन तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पहला तरीका है कोर सिलेक्शन बाय पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, और सेकंड है कोर सिलेक्शन बाय WAAC प्रोडक्ट। इसको AP भी कहते हैं, कोर एरिया प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। और इसकी कैलकुलेशन कैसे है? PODCMA आके K टोपोलॉजी, Bmax और फ्रीक्वेंसी। ये जो है कोर सिलेक्शन बाय पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, उसके लिए ये कहता है कि 64 नंबर पेज पे चले जाएं। आपका स्विचिंग मैकेनिज़्म क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है ये वाली। इसका बहुत बड़ा अमल दखल है, इसको अभी हम मॉनिटर करेंगे। और डाटा शीट में, अभी डाटा शीट में क्या क्या हमें प्रॉब्लम आते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। मुझे आप लोगों के मैसेज मिलते हैं, लेकिन रियली आई एम वेरी सॉरी, बहुत कम टाइम मिल रहा है आजकल, क्योंकि ऑफिस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर वीडियोस नहीं दे पा रहा। जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर किया जाए। मैं फ़जूल चीज़ ऐसे शेयर करना मेरा मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही एक वीडियो बना के शेयर कर दूं जिसका किसी को फ़ायदा ना हो, जब बल्कि किसी का नुकसान हो। अगर मेरे कहने पे कोई ट्रांसफार्मर बनाता है और उसका ट्रांसफार्मर कामयाब नहीं हो तो ये मेरी नालायकी होगी। अगर आपको मैं प्योर एक चीज़ शेयर करता हूँ और उस पर जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई रीज़न नहीं है कि ट्रांसफार्मर फेल हो जाए। अभी मुझे मैसेज आते हैं, सर हमने फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला यूज़ किया और उससे हमने ट्रांसफार्मर बनाया, आउटपुट नहीं मिली। सबसे पहले आइए आप ये टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट, इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर देखें तो एक है लेफ़्ट साइड पे पावर इन वाट्स, ये पावर इन वाट्स है। और यहाँ पे आता है, ये बड़ा क्विक सा चार्ट है। आप आउटपुट पावर लिखें, कितनी आपकी आउटपुट पावर आपको चाहिए। आप कहते हैं जी मुझे 100 किलो हर्ट्ज़ में मैंने एक ऑसिलेटर बनाना है, जो ऑसिलेटर होगा वो 100 किलो हर्ट्ज़ का होगा, और मुझे पावर चाहिए, आप कहते हैं 30 वाट बनाना है आपने, तो सीधे आप 100 वाट के कॉलम में आए, नीचे आए, ये है 40 वाट यहाँ पे, और ये है 32 और 29। जो 32 वाट है ये आपकी क्लोजेस्ट मैच है, इसको आप उठाएं, ये कोड सर्च कर लें, इस कोड को
ये आपकी बेस्ट फिट कोर है। या इससे नेक्स्ट कोर है 40 वाट की, तो इसको 2020 PQ 2020 कोर, ये PQ में है, ये E में है, ये पॉट कोर में है। तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए कोशिश कीजिए कि PQ या ETD कोर यूज़ कीजिए। ये है हमारी स्विचिंग के लिए। अभी ये नहीं है कि इसको आपने ऐसे ही उठाना है, अभी मेरे कहने पे ये कोर नहीं उठानी। आपने ट्रांसफार्मर बनाना है 40 वाट का या 30 वाट का बनाना है। उसको बनाने के लिए एक और चीज़ जो आपको डाटा शीट में नहीं मिलती, आप PQ 2020 की, मैं आपको ट्रांसफार्मर कोर्स PQ 2020 PQ, ये PQ 20 आ गई। तो PQ 20 में अगर देखें तो ये PQ 20 ये हमारी वो कोर आ गई। ये जो डाटा है ये PQ 2020 का आ गया। अभी ये कोर आपने उठाई, इसमें देखें तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आप कोर कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कोर फैक्टर बता रहा है कि 0.731 है। इफ़ेक्टिव वॉल्यूम आपको बता दिया कि ये इसका इफ़ेक्टिव वॉल्यूम है, और ये इसकी इफ़ेक्टिव लेंथ है, और ये इफ़ेक्टिव एरिया हो गया, कोर इफ़ेक्टिव एरिया, ये इतने मिलीमीटर स्क्वायर है। और मिनिमम एरिया, कोर का जो इफ़ेक्टिव एरिया मिनिमम इतना है, ये यहाँ पे वेट आ गया। और इस डाटा शीट के अंदर यहाँ पे उसको आपको ये मुख्तलिफ उसकी मेजरमेंट्स बता देगा कि ये जो ऊपर इसने ब्लॉक बताया है ये है इसकी डाटा शीट। अभी इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ थोड़े से ट्रांसफार्मर के लॉसेस बता दिए इसने, कोर सेट्स और इनकी मुख्तलिफ PQ 2020 में ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता रहा है। और यहाँ पे इसके मटीरियल आ जाते हैं 3C81, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अभी ये सबसे बड़ी, जब आपका ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं जो सबसे बड़ी मुश्किल आपको दिक्कत आती है वो यहाँ पे कोर सिलेक्शन के लिए आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। एक और डाटा शीट देख लें, RM8 कोर है, तो इसमें आपको यहाँ पे मटेरियल बता देगा, यहाँ पे इसकी AL वैल्यू बता देगा, और ये सारी चीज़ें बता के तो यहाँ पे आपको पावर लॉस बता देगा कि जी इतने पावर लॉस हैं, इतने मिली टेस्ला पे, इतने किलो हर्ट्ज़ पे, और इतना टेम्परेचर होगा तो ये लॉस होंगे। ये है आपके कैलकुलेशन के लिए ऑर्डरिंग है, और साथ में ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ये कैलकुलेशन बता देगा, उसके साइज़ बता देगा, और बोबिन के नंबर ऑफ़ पिन बता देगा। और इसके हवाले से आपको कोई ऐसी चीज़ डाटा शीट में नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है जब आप डाटा शीट कंसल्ट करते हैं। उसके लिए आपको ये चार्ट कंसल्ट करना चाहिए, और इसको कंसल्ट करने के लिए इसमें अभी देखें तो इसके पावर हैंडलिंग के नीचे एक नोट लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें अक्सर व बेशतर इस चार्ट को यूज़ नहीं करते। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि सर ETD 542819 कोर है, उसको 67 हर्ट्ज़ पे, 67 किलो हर्ट्ज़ पे स्विच करना है हमने, 24 वोल्ट देने हैं, और 500 वाट्स हमने आउटपुट लेनी है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन बार बार भेजा है। असल में क्या है कि मैं उसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में अभी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर रहा। क्यों? कि वो बेस्ट फिट होती नहीं है उस एप्लीकेशन में। उसके लिए अगर एक चीज़ को सेट करेंगे दूसरी निकल जाएगी, दूसरी सेट करेंगे तीसरी आउट हो जाएगी। उनको प्रॉपर, जब तक मैं अभी उसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करूँगा तब उसके बाद मैं आपके साथ डाटा शेयर करूँगा। अच्छा, अभी मुझे बार बार क्वेश्चन आते हैं, सर हमने ट्रांसफार्मर बना लिया, उसकी आउटपुट पावर हमें पूरी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ये नीचे जो नोट लिखा हुआ है इसको देखिए, Farad core selection listed by typical power handling capability in this chart is for push pull square wave operation। ये बहुत पते की बात है। ये जितना आपको डाटा ये शो हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाटेज, ये है पुश पुल टोपोलॉजी के लिए। अभी पुश पुल क्या है? पुश पुल कन्वर्टर में हम प्राइमरी में सेंटर टैप यूज़ करते हैं, डबल ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ये हो गई पुश पुल। और इसमें मैग्नेटिक पोलैरिटी ड्यूअल पोलैरिटी होती है, बाईपोलर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अभी इसके साथ देख लीजिए, ये हाफ ब्रिज है। इससे आगे चलिए तो
फीड फॉरवर्ड में इसमें भी आपका एक ही कंडीशन होगी, करंट फ्लो एक ही तरफ में है, मैग्नेटिक पोल यूनिपोलर होगा। फ्लाई बैक में देखें तो यहाँ पर भी आपको यूनिपोलर है। अभी आते हैं हम असल बात की तरफ। अभी यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पुश पुल कन्वर्टर। यहाँ पर हमारी प्राइमरी डिवाइडेड है टू पीसेस में। प्राइमरी हमारी सेंटर टेप है, इसमें करंट फ्लो बाई डायरेक्शनल है और अपेरेंट पावर आपकी ज़्यादा बनती है। इसके मुकाबले में अगर इसको देखेंगे तो इसमें सिंगल वाइंडिंग है, अपेरेंट पावर सेम रहेगी। इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सिंगल पोलर करंट है और सिंगल यूनिपोलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी यूनिपोलर है। अभी फ्लाई बैक में और इनमें फ़र्क ये होगा कि जब हम स्विचिंग करवाएंगे तो आपकी कोर जो है वो प्रॉपर आउटपुट जो इसने इस कॉन्फ़िगरेशन में कोर ने देनी है पावर, वो हमारी यहाँ पर पावर वो नहीं मिलेगी। इसके लिए कोर को डी रेट करना पड़ता है। कैसे करेंगे डी रेट? कोर को डी रेट करने के लिए यहाँ पे नीचे उसने नोट दिया हुआ है, फेरेट कोर सिलेक्शन। ये है कौन सी? पुश पुल के लिए। अगर आपने किसी भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना है पुश पुल के अलावा, wattage value shown above are for push pull converter design. D-rate by a factor of 3 or 4 for flyback. यहाँ पे बड़ी तमाशा बन गया यहाँ पर कि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको, यहाँ पे जो वाट शो हो रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको 2000 वाट शो हो रहा है, 2000 वाट शो हो रहा है, तो ये है पुश पुल के लिए। तो इस कोर को अगर आपने फ्लाई बैक में यूज़ करना है तो क्या करेंगे? 4 पे डिवाइड कर देंगे। जो रिज़ल्ट आएगा उतनी पावर आउटपुट आपको मिलेगी, वो कोर उतनी पावर को हैंडल कर पाएगी टोटल को। तो ये 4 आएगा तो 4 को इस पे डिवाइड कर दें तो आपकी 500 वाट आउटपुट पावर बनेगी। इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो बनेगी वो 500 वाट होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 500 वाट का फ्लाई बैक कन्वर्टर बनाना है, उसके लिए आपको ये कोर यूज़ करना पड़ेगी। कोर सिलेक्शन में ये बड़ी पते की बात है। और उसको अगर आपने डी रेट करना है, फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर बनाना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1000 वाट का आपने फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर बनाना है तो आपको डी रेट करना पड़ेगा इस कोर को। 2000 वाट वाली कोर इस्तेमाल करेंगे 20 किलो हर्ट्ज़ पे, तो आपको 1000 वाट आउटपुट मिलेगी, 1000 वाट मिलेगी। यहाँ पे वो एग्जांपल भी दे रहा है। फॉर अ फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर, एक फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर बनाने के लिए अगर आपने 300 वाट का सेट बनाना है, 300 वाट का एक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो कोर को डी रेट करेंगे। रेटेड कोर कौन सी यूज़ करेंगे? जिसकी वैल्यू 600 वाट होगी, तो आपका 300 वाट का कन्वर्टर बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आपने 1000 वाट का बनाना है फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर, तो आप 2000 वाट की कोर यूज़ करेंगे। और ये कन्वर्टर टोपोलॉजी इस तरह बनती है। अगर फ्लाई बैक बनाना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी कोर यहाँ पे आएगी। और या उसको डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करेंगे तो आपके उस टोपोलॉजी के लिए वो बेस्ट फिट कोर होगी। अच्छा, अभी दूसरा देखिए। और ये जो ऊपर जितने भी ये बताए गए हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के लिए 20 किलो हर्ट्ज़, 50, 100, 250, इन किलो हर्ट्ज़ पे मिली टेस्ला जो उसने सेलेक्ट किया है वो कहता है 20 किलो हर्ट्ज़ के कोर यूज़ करेंगे तो उस पर 2000 गॉजेज़ यूज़ करेंगे, 200 मिली टेस्ला। और 50 किलो हर्ट्ज़ पे 130 मिली टेस्ला, 1300 गॉजेज़। 1000 पे 90 मिली टेस्ला, 250 पे 70 मिली टेस्ला। जब आप कहते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला है V प्राइमरी 10 रेज़ टू पावर 8, अगर तो आप गॉजेज़ यूज़ करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 8 करेंगे। अगर B मैक्स की B की वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी अगर आप टेस्ला में लगाएंगे तो क्या करेंगे आप? इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी।
अच्छा, कोर सिलेक्शन में एक चीज़ तो हमारी ये आ गई कि हम कोर कैसे सिलेक्ट करें। पहला मेथड आ गया ये वाला हमारा टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट। ये तो सीधा है कि आप पावर कैलकुलेट करो, आउटपुट पावर, और उसको डायरेक्टली अपनी फ्रीक्वेंसी जो आपने बनानी है उस फ्रीक्वेंसी पे रख के, लेकिन इसमें डी रेट को आपने कभी नहीं भूलना, अदरवाइज़ आपकी कोर जो आपको आउटपुट पावर मिलेगी वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, उसमें लॉसेस बढ़ेंगे, कोर सैचुरेट होगी, ये सारे उसमें मसाइल आएंगे। अगर आप प्रॉपर कोर, अगर आपने 800 वाट की पावर सप्लाई बनानी है तो 800 के लिए अगर आपने 50 किलोहर्ट्ज़ पे बनाना है तो आप 1600 वाट वाली ये वाली कोर यूज़ करेंगे फीड फॉरवर्ड के लिए। इस नोट को कभी नहीं भूलना, ये कोर की डाटा शीट में कभी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, इससे नेक्स्ट है एरिया प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए आपको कोर कैटालॉग में जाना पड़ेगा, कोर सिलेक्शन कैटालॉग में जाना पड़ेगा, और उसके लिए कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। आगे है एरिया प्रोडक्ट, WAAP, ये है सेकंड मेथड। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा मेथड आ गया हमारा ये AP मेथड, एरिया प्रोडक्ट मेथड, WAAC प्रोडक्ट मेथड। इसके लिए आप ये चीज़ें इस फार्मूले में इंटर करें, जो रिज़ल्ट आएगा करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करें, उसका एक अलग से फार्मूला है, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इन डिटेल, तो आप उनको यूज़ करते हुए जो रिज़ल्ट आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट आता है 0.27, तो 0.27, तो 0.2 के बाद 0.3 आता है, तो 0.3 वाली कोर को सिलेक्ट कर लें, और इसके अंदर जो आपको ये नंबर शो हो रहे हैं RS, DS, HS, E कोर, EC, ER, EFD, ETD, ये सारी की सारी कोरें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो कोर बेस्ट फिट आती है वहाँ पर उस कोर को आप उठाइए। ये देखें कितनी कोर्स इसके अंदर आ रही हैं, उसमें BMax सेट कीजिए, अपना सेट करने के बाद डिज़ाइन कर लीजिए। ये है हमारा एरिया प्रोडक्ट मेथड। अगर किसी में आपके पास 6 आ रहा है तो 6 के लिए ये कोर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड है KG मेथड, जो सबसे बेस्ट फिट है, लेकिन अभी मैक्सिमम डाटा शीट के अंदर, कुछ डाटा शीट्स के अंदर, कुछ कैटालॉग्स के अंदर अभी ये आना शुरू हो गया है। KG मेथड जो है ये कुछ कैटालॉग्स के अंदर अभी आ रहा है, वरना मोस्ट ऑफ जो कोर मैन्युफैक्चरर हैं वो ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे। तो ये एक डिज़ाइनर के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सबसे आसान तरीन और बिल्कुल फिट प्रोसीजर है KG प्रोसीजर, जिसको कोर ज्योमेट्री कहते हैं। कोर ज्योमेट्री का जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए, बिलफर्स आपका 0.35 से नीचे रीडिंग आती है, तो आप इसके पैरेलल में ETD44 कोर यूज़ कर लीजिए। अभी एक मेरे दोस्त का क्वेश्चन था कि सर हमने 24 वोल्ट को यूज़ करना है और 500 वाट 220 वोल्ट लेने हैं, 500 VA का हमने ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसके लिए उनकी कोर सिलेक्शन ये आ रही है, ETD44 को यूज़ करना है। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने ट्रांसफार्मर बनाना है इस पर। अभी जब इस पे आता है ट्रांसफार्मर बना लें, इसके बनाने से होगा क्या, उसके कोर लॉसेस बढ़ रहे हैं, उसका कॉपर लॉस बढ़ रहा है, उसका BMax कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी जब कैलकुलेशन में कंट्रोल नहीं हो रहा, जब प्रैक्टिकली उसको वो बनाएंगे, वो क्या होगा, फिर वो आएगा कि जी धुआं निकल गया, वो प्रॉपर पावर हैंडल नहीं कर रहा ट्रांसफार्मर। प्रॉपर आप बनाते हैं उसको 220 वोल्ट के लिए, वो आपको 180 वोल्ट दे रहा है, मज़ा तो नहीं आया। आप उसको बनाते हैं 500 VA के लिए, वो आपको 300 VA पे जाके एंड हो जाता है, कोर हीट अप हो गई, कोर सैचुरेट हो गई, वाइंडिंग बर्न आउट हो गई। तो ऐसा नहीं कीजिए, उसको कोर को प्रॉपरली कैलकुलेट कीजिए, जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसको फिर अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से आप कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, टोपोलॉजी के हिसाब से देखिए कि आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसका डी रेट फैक्टर क्या है, तब जाकर उसको आप ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कीजिए। जब इस तरह से आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो कोर सिलेक्शन में मैं फिर से कहता हूँ कि इस चीज़ को कभी नहीं भूलना, डी रेट वैल्यू को हमेशा आपने इसको देखना है, और ये किसी भी ट्रांसफार्मर की फंक्शनैलिटी के लिए बेसिक आइटम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है, मालूमाती है। अगर आपके लिए मालूमाती है
तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी चाहे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए इसमें कुछ राय है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए दुरुस्त नहीं है तो लाजमी थंब डाउन करके करेक्टिव एक्शन लाजमी लिखिए कि भाई आपने ये चीज़ जो बताई है ये गलत है। तो मैं आपके तावन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।